मैं शशि यादव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष है। बहनों, भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में नवादा से पदयात्रा निकला हुआ है 16 अक्टूबर से। मैं भी उस पदयात्रा में हूँ और वह 26 तारीख को पटना पहुँचेगी। वह पदयात्रा 27 तारीख को पटना में एक महा सम्मेलन होने जा रहा है। आप तमाम लोगों को मैंने पहले भी सूचना दी थी, बताया था इस मैसेज के माध्यम से कि इस पदयात्रा में भाकपा माले ने आशा का सवाल, जीविका का सवाल, आंगनबाड़ी का सवाल, ममता का सवाल, यानी कि तमाम स्कीम वर्करों के सवालों को भी मजबूती से उठाया है। और जगह जगह जहां भी लोग मिल रहे हैं, सारे लोग मिल कर के मांग पत्र दे रहे हैं, कुछ दूर तक साथ चल रहे हैं कि इस सवाल को पार्टी ने उठाया है। तो इसके लिए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। नवादा में भी लोग मिले, जहानाबाद में भी आगे मिलेंगे, गया में सारे स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, ममता, सारे लोग मिली और बातें हुई। लोगों ने मांग पत्र भी दिया, इस पर बातें भी लोगों ने रखा है। तो ये सारा कुछ चल रहा है बिहार में, एक संघर्ष चल रहा है। मगर इस बीच में मैंने आज देखा, यानी कि 21 अक्टूबर को मैं देख रही थी कि जो शराबबंदी से जो जगह जगह मौत हो रही है, ये नीतीश कुमार की जो नीति है शराबबंदी के सवाल को लेकर के, क्योंकि बड़े बड़े माफिया तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, इस वजह से वो लोग शराब बेच रहे हैं और जहरीली शराब बेच रहे हैं चोरी छिपे, जिससे बड़े पैमाने पे गरीबों की मौत हो रही है। तो अपनी नीति को ठीक करने के बजाय, बड़े माफियाओं को गिरफ्तार करने के बजाय, आज इस नीति में इसके लिए मतलब कि गांव में शराब को रोकने के लिए हमारी आशा को, आंगनबाड़ी को, जीविका बहनों को, इसके लिए यह सरकार जिम्मेवार बना रही है कि आप गांव-गांव में जा कर के शराब को रोकिए, जो बिल्कुल ही गलत है। और इसका एक्ट 2 और गोप गुट के जरिए ज़बरदस्त इसका विरोध हो रहा है। और हम लोग इसके अपने संघ के जरिए भी, आशा संघ, जीविका कैडर संघ, आंगनबाड़ी, बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन के तहत इसका हम लोग जो एक्ट 2 से संबद्ध है, तमाम यूनियन का इसका ज़बरदस्त हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कहीं से भी न्यायपूर्ण आदेश नहीं है, उचित आदेश नहीं है। ये हमारा काम, हमारी स्कीम वर्कर बहनों का काम नहीं है कि वो जाकर के शराब माफियाओं को पकड़ेंगी, शराब बेचने वालों को पकड़ेंगी, क्योंकि इससे बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है, होगा, क्योंकि ये शराब माफिया कुछ भी कर सकते हैं शराब बेचने के लिए, और कई घटनाएं हो जाएंगी और बेमौत हमारी बहनें मारी जाएंगी। इसलिए कहीं भी हमारी बहनें इस काम को नहीं करेंगी, ये साफ साफ हम नीतीश सरकार को कह देना चाहते हैं। और इसके लिए कोई भी काम हमारी बहनें नहीं करेंगी। मैं अभी यात्रा में हूँ, हम लोग इसका आवेदन बना करके और सरकार को भी देंगे। सभी यूनियन के तरफ से आवेदन मैं बनवा रही हूँ और इस यूनियन सरकार को भी देंगे। मैं आप तमाम लोगों से, अभी तो छठ और दीपावली का चल रहा है, मैं तमाम बिहार के तमाम स्कीम वर्कर से अपील करूंगी कि आप तमाम लोग भी अपने ज़िलों में देंगे और छठ के बाद कार्यक्रम की घोषणा होगी कि इस कार्यक्रम को, इस आदेश को, नीतीश सरकार के आदेश को किसी भी कीमत पर हमारी स्कीम वर्कर बहनें नहीं मानेंगी। आप वेतन तो बढ़ा नहीं रहे हैं, जीविका 40 दिन से हड़ताल पे है, उनकी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं, आशा कार्यकर्ता का मानदेय आप लागू तो कर नहीं रहे हैं, मगर रसोईया बहनों का पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं, मगर आप इस तरह का बिल्कुल ही ये तानाशाही फरमान, हमारी जीविका बहनों के जीवन से खेलने वाला फरमान
हमारे तमाम स्कीम वर्कर के बहनों के जीवन से खेलने वाला फरमान जो आपने दिया है, इस फरमान को किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल साफ तौर पर कह देना चाहते हैं। और कोई बहनें इस बात को नहीं मानेंगी, कोई इसका जिम्मा नहीं लेंगी। अगर किसी तरह की कोई जिम्मेवारी मिलती है, साफ इनकार इसको किया जाएगा कि हम लोग नहीं करेंगे इस काम को, और इसका विरोध होगा। और अगर ज़्यादा दबाव बनेगा तो सारे पीएससी से लेकर के सारे जगहों पे विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। चाहे अगर छठ दीपावली कुछ भी हो, अगर ज़्यादा दबाव सरकार बनाएगी तो सारे जगह वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। हमारी बहनें इसकी सूचना दें, इसलिए मैंने ये मैसेज आज बना करके मैं डाल रही हूँ। यात्रा से बिल्कुल थक जाती हूँ। पूरे दिन आप समझ सकती हैं कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लगातार हम लोग पैदल चल रहे हैं। और जो 16 अक्टूबर से जो पैदल चलना शुरू किए हैं नवादा से, इन सवालों को लेकर के, उसमें और कई मांग है मगर आपका भी मांग है, इसलिए मैं भी पैदल चल रही हूँ कि स्कीम वर्करों के साथ न्याय हो सके। बिहार में ये मांग जगह जगह, बिहार में जिस तरह से महिलाएं आ रही हैं, सामने बात रख रही हैं, मांग पत्र दे रही हैं, इससे एक पूरे समाज में हलचल हो रहा है। और ये बिल्कुल ये बहुत अच्छा है कि आपके सवाल पूरे समाज में गूंज रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी था। इसलिए मैं भी पैदल चल रही हूँ। थक तो जा रही हूँ, रात होते शाम होते न शरीर काम करता है, न दिमाग काम करता है, न पैर काम करता है, बावजूद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और निश्चित तौर पर आप इस बात को समझेंगी। और जहाँ भी आगे यात्रा चल रहा है, बिहार के अन्य ज़िलों में भी यात्रा चल रहा है, और अन्य जगह भी, जैसे दरभंगा में, बेतिया में, मोतिहारी में, आपको छपरा में, सिवान में, सभी जगह महिलाएं मिल कर के, स्कीम वर्कर बहनें मिल कर के हमारे नेताओं को मांग पत्र दे रही हैं, जिससे कि आपका सवाल लगातार अखबारों में, मीडिया में, जनता के सामने उभर कर के सामने आ रहा है। ये अच्छी बात है। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, आप लोगों के जज्बे को, जो इस स्वागत कर रही हैं पदयात्रा यात्रियों का, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी आप करेंगे। मगर अंत में फिर एक बार कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार ने ये आदेश लागू किया है, फरमान दिया है, ये फरमान किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। इस बात के लिए आप लोग कमर कस लीजिए कि ये फरमान हम लागू नहीं करेंगे। इसके लिए इसी बात के साथ है, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद तमाम बहनों को। और आगे आप लगी होंगी दीपावली छठ की तैयारी में, आपका दीपावली छठ अच्छे से बीते, इस बात के लिए पुनः एक बार शुभकामना। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करती हूँ। और इस मैसेज को नीचे तक, एकदम ही नीचे तक, एक एक स्कीम वर्कर तक, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, क्योंकि मैं ये सभी ग्रुप में डालूंगी, सारे लोगों तक, एक एक लोगों तक ये बात पहुंच जाए। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद।